ये महज इत्तेफाक नहीं है कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी आज उनके साथ जुड़ती हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर जो पेपर लीक हुआ था, आखिरकार योगी सरकार को झुकना पड़ता है युवाओं के सामने, आंदोलन के सामने, और परीक्षा को रद्द करना पड़ता है। मगर आज का दिन विपक्ष की निगाह से देखा जाए तो एक बहुत अहम और सकारात्मक दिन रहा। आप देख सकते हैं मैदान में, सड़क पर राहुल और प्रियंका एक साथ दिखाई दिए। मैं चाहूंगा कि आप ये करीब 30 सेकंड का वीडियो देखें और उसके बाद मैं उसकी चर्चा करता हूं। सोचिए, जब जब बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। यह बतला रहा है कि राहुल और प्रियंका को उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर कांग्रेस का सुपड़ा लगभग साफ हो गया है, वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अब गठबंधन हो चुका है। समाजवादी पार्टी 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मगर इत्तेफाकन आज 2 बड़ी चीजें हुई दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हुई, और दूसरी खबर क्या है? ARO भर्ती परीक्षा की जांच होगी। सरकार को यह फरमान जारी करना पड़ा। और ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा 2 कारणों से हुआ। सबसे पहली बात, जो लोग आंदोलन को एंटी नेशनल बताते हैं ना, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे तो चाहे सरकार जितनी भी अत्याचारी हो, जितनी भी अहंकारी हो, वो झुकती है। तो मेरा सलाम है लखनऊ, प्रयागराज, बनारस के उन तमाम युवाओं को, कानपुर के उन तमाम युवाओं को जो झुके नहीं, जो आंदोलन करते रहे, और अब आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार को न सिर्फ रद्द करना पड़ा है, बल्कि जांच भी की जा रही है। हम ये नहीं भूल सकते कि अभी से कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं, ये मानने से ही इनकार कर रहे थे कि ऐसा कोई लीक भी हुआ है या नहीं। मैं नहीं भूला हूं, एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने ये खबर की थी। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, जो लोग आंदोलन को गाली देते हैं, जो लोग विपक्ष की अहमियत को गाली देते हैं, उनके लिए करारा तमाचा है। इससे एक सुकून मिलेगा, क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते किस तरह से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है, उसे लगातार उठाते रहे हैं। आज का दिन इंडिया गठबंधन की निगाह से भी कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा रद्द होती है, राहुल और प्रियंका दोनों की प्रतिक्रिया सामने आती है। राहुल की प्रतिक्रिया आपके स्क्रीन पर। छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त की गई। संदेश साफ है, सरकार कितनी भी सच को दबाने की कोशिश करे, एकजुट होकर लड़ने से ही अपना हक जीता जा सकता है। जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो बटेंगे वो कुचल दिए जाएंगे। और राहुल गांधी इसके जरिए एक बहुत अहम संदेश दे रहे हैं।
विपक्षी एकता का एक अहम संदेश दिया जा रहा है यहां पर। अगर आप एक रहेंगे, बेशक भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे धनी पार्टी है, बेशक भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, पैसे का इस्तेमाल करती है, मगर आप एक रहेंगे, कम से कम आप मुकाबला तो करेंगे। और वो भी उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पे बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है, जहां पर भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जैसे चेहरे हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष लड़ने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव ने अभी से अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगा, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दोस्तों युवाओं की ताकत को सलाम किया है। उनका लंबा चौड़ा संदेश है, उसके कुछ अंश मैं पढ़ना चाहूंगा। युवाओं की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। कल तक सरकार में बैठे लोग पेपर लीक को झुटलाने की कोशिश में बयानबाजी कर रहे थे। जब युवाओं की शक्ति के सामने इनका झूठ नहीं टिका तो आज परीक्षा रद्द कर दी। यूपी में हर परीक्षा का पेपर लीक होना भाजपा सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का सबूत तो है ही, उससे ज्यादा गंभीर है सरकार का बेपरवाह और भटकाऊ रवैया। पहले माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ, फिर छात्रों और अध्यापकों को धमकाने डराने की कोशिश की, भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी की। नतीजा यह कि पेपर लीक करने वाला सरगना आजाद घूम रहा है। सरकार जल्द से जल्द नई तारीख की घोषणा करे और सुनिश्चित करे कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। इंडिया गठबंधन के लिहाज से दोस्तों आज बहुत अहम दिन रहा, क्योंकि यह ना भूलें कुछ दिनों पहले यह कह दिया गया था कि भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बन रही। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। वो बड़ा ऐलान किया है, मैं आपको बताता हूं आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा इन तमाम जगहों पर गठबंधन का ऐलान कर दिया। और गठबंधन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली में 7 सीटें, कांग्रेस 3 पर, आम आदमी पार्टी 4 पर। गुजरात में 26 सीटें, कांग्रेस 24 पर लड़ेगी, आम आदमी पार्टी 2 पर, यानी कि भरूच और भावनगर। हरियाणा में 10 सीटें, कांग्रेस 9 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर। चंडीगढ़ में कांग्रेस जो है चुनाव लड़ने वाली, उसी तरह से गोवा में कांग्रेस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि यहां पर दोनों के बीच गठबंधन हो गया है। वहीं जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी बात बन गई है और अखिलेश यादव ने एक बहुत अहम बात कही है दोस्तों। जिक्र हुआ जयंत चौधरी का, जो इंडिया गठबंधन में शामिल थे, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी। क्योंकि जयंत चौधरी और उनका प्रचार तंत्र क्या फैला रहा था कि अखिलेश यादव जो हैं 2 सीटों पर बात नहीं मान रहे थे। मगर मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं, अगर यह बात सही भी है, अगर आप वाकई किसानों के साथ खड़े थे, तो क्या 2 सीटों के लिए जो लोग किसानों पर गोलियां चला रहे हैं, जो लोग किसानों पर लाठियां भांज रहे हैं, आप उनकी गोद में जाकर बैठ जाएंगे? बताइए बताइए। अखिलेश यादव ने रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को तबीयत से पटका है। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, हमने जयंत जी पर कोई कैंडिडेट नहीं थोपा, उन्होंने सूची मांगी, हमने दी। मुजफ्फरनगर सीट पर हमने कहा कि आप हरिंदर मलिक जी को सुनिए और संतुष्ट होंगे तभी वे लड़ेंगे। अगर जयंत जी के परिवार से कोई लड़ेगा तो हरिंदर मलिक जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह बात अखिलेश साफ तौर पर कह रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो बड़ा सवाल यह कि आखिर जयंत चौधरी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश ने उनके पसंदीदा उम्मीदवार को लड़ने नहीं दिया, वो जहां पर चुनाव लड़ना चाहते थे वो लड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि अखिलेश तो स्पष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रालोद प्रमुख से रहा नहीं जा रहा था। रालोद प्रमुख को यह लग रहा था कि 2024 में भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। अब जब दोबारा सत्ता में आएगी तो आंदोलन का रास्ता लंबा हो जाएगा, मंत्री पद की भी लालसा रही होगी, इस वजह से हो सकता है छलांग लगाई हो, जैसे कई लोग छलांग लगा रहे हैं, चाहे अशोक चौहान हो, बाबा सिद्दीकी हो। कई अपनी जान बचाना चाहते हैं एजेंसी से, कुछ लोगों को लालच है इसलिए छलांग लगा रहे हैं। यहां पर अखिलेश यादव ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया जयंत चौधरी को दोस्तों। और रही बात बिहार की, तो बिहार में तेजस्वी यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनकी जन विश्वास यात्रा लगातार तेजी से आगे जा रही है और यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी यादव जो हैं वो सत्तू का पराठा और
आलू की सब्जी खा रहे हैं। ये वीडियो देखते हैं, फिर मैं बात करता हूं। दोस्तों, उसके बाद यह बयान सामने आता है जितन राम मांझी का। कहने को जितन राम मांझी अब नीतीश कुमार और भाजपा के साथ हैं, मगर कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार पर हमला बोलने के लिए। क्या कहा उन्होंने, किन 3 केकई की बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। कि नीतीश कुमार के सामने एक केकई रहे तब तो 2-3 केकई है, और वो दोनों तीनों केकई कहते हैं नीतीश कुमार कुछ और करवाता है उन लोग कुछ। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? मैंने क्यों जयंत चौधरी और यहां पर जितन राम मांझी की बात की? यह अपवाद नहीं है, ये दोनों मुद्दे बताते हैं कि आज की तारीख में जयंत चौधरी या अशोक चव्हाण भाजपा में है, जयंत चौधरी एनडीए में है, तो उसका मकसद बहुत साफ है, अवसरवादिता। ये वही जयंत चौधरी हैं जब किसान पर लाठी भांजी जा रही थी तो कह रहे थे कि मेरा खून खौल रहा है, भाजपा के जो किसान हैं वो छोड़ें अपनी पार्टी को और हमारे पास आए, ये तमाम बातें कर रहे थे ना। 4 किसान, सिर्फ 2 दिन में 4 किसान मारे गए हैं आंदोलन में, शंभू बॉर्डर पर। अब खून नहीं खौल रहा है जयंत चौधरी का। राजनीतिक अवसरवादिता के सामने आपने इस कदर घुटने टेक दिए हैं मिस्टर चौधरी कि अब आपको उस किसान का खून नहीं दिखाई दे रहा है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि हरियाणा पुलिस किस तरह से बर्बरता कर रही है, किस तरह से वीडियो सामने आए हैं जिसमें पुलिस वाले बाकायदा गोली चला रहे हैं। अब आप खामोश हैं, क्यों? राजनीतिक अवसरवादिता के चलते आपने अपनी विचारधारा को दफन कर दिया। चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो आज क्या सोचते मिस्टर जयंत चौधरी? और रही बात जितन राम मांझी की, गठबंधन है मगर अब भी नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं। क्यों गाली दे रहे हैं? क्योंकि विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है, विचारधारा की समानता नहीं है। सिर्फ एक मकसद से मंच पर आए हैं कि कोई फायदा मिल जाए, कोई मंत्री पद मिल जाए, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। जब तक विचारधारा के मोर्चे पर आप साथ नहीं होंगे, जब तक आपके सामने एक समान लक्ष्य नहीं होगा, तब तक कोई भी गठबंधन जो है वो बेमानी ही माना जाएगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।